आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी अकाउंटेंसी पार्ट 1। तो पहले हम क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है। Lokesh and Ajad are partners sharing profits in the ratio 3:2 with capital of rupees 50,000 and 30,000 respectively. Interest on capital is agreed to be paid at a rate of 6% per annum. Ajad is allowed a salary of rupees 2,500 per annum. During 2006, the profit prior to the calculation of interest on capital, but after charging Ajad's salary amounted to rupees 12,500. A provision of 5% of profits is to be made in respect of manager's commission. Prepare account showing the allocation of profit and partners capital account. तो ये आपका क्वेश्चन रहा। तो चलिए क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ दो पार्टनर है, लोकेश और कौन है, आजाद। और इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है आपका 3:2। और ये कैपिटल कैसे दिए हैं 50,000, लोकेश ने दिया 50,000 कैपिटल और आजाद ने दिया 30,000। और क्या यहाँ पे देखिए इन लोगों को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मीन्स फर्म पे कर रही है, पेड लिखा हुआ है तो ये क्या है आपको बिजनेस पे कर रहे हैं, किसको, पार्टनर को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, देखिए 6% पर एनम। आजाद को क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है 2,500 पर एनम। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, ये अमाउंट कम है 2,500 को देख के क्या करेंगे, वो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पर एनम लिखा हुआ है, मतलब साल में उसको एक ही बार मिलेगा कितना, 2,500। ड्यूरिंग 2006 द प्रॉफिट prior to the calculation of interest on capital, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने से पहले और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बट आफ्टर चार्जिंग आजाद सैलरी, आजाद को सैलरी देने के बाद हम लोग का जो प्रॉफिट वो कितना है 12,500। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, आजाद का सैलरी को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आजाद का सैलरी को हम क्या किए, माइनस कर दिए, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, आजाद का सैलरी मतलब इस अमाउंट को 2,500 को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन यहाँ पे हमें देना है, तो यहाँ पे देखिए मैनेजर कमीशन लिखा हुआ है। तो कमीशन के लिए मैं एक वीडियो बनाया हूँ मैं, जहाँ पे आपको किस तरीके से चार्ज करना है, क्या होता है, वो सब वहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक शेयर कर दूँगा। यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर, हमें क्या करना है, प्रिपेयर अकाउंट शोइंग द एलोकेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो सिंपली क्या चाहिए हमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट चाहिए हमें। और क्या चाहिए देखिए, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो ये हम लोग का क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर देखिए अमाउंट दिया था कितना हमें 12,500,
और सैलरी कितना है 2500। तो हम इसे ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो ये प्रॉफिट का अमाउंट है वो सैलरी को डिडक्ट करने के बाद मीन्स माइनस करने के बाद ये दिया हुआ है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का अमाउंट कितना हम लोग का 12,500। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 8 किसका, देखिए आज़ाद का सैलरी। ये है आज़ाद का सैलरी कितना है, ये देखिए आज़ाद सैलरी, इसे हम ऐड करते हैं कितना 2500। ये कितना है आपका 15,000। लेकिन हम इस अमाउंट को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। और क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या हमें कमीशन देना है किसे, मैनेजर। और मैनेजर क्या है, देखिए मैनेजर ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये, ठीक है। तो मैनेजर इसमें हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि मैनेजर क्या है हम लोग का एक एम्प्लॉय है। तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना के रखा हूँ, उसका भी मैं आपका लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो सब उस वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसे भी देख लीजिएगा अगर कुछ कन्फ्यूजन होता है तो इसे हम प्लस करते हैं। यहाँ पे ये कितना हम लोग का ये 15,000। अब देखिए हमें क्या करना है, मैनेजर कमीशन निकालना है। तो लेस करते हैं हम मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर कमीशन कैसे करेंगे, देखिए हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे 15,000 और देखिए कितना है मैनेजर कमीशन 5%, ठीक है। तो इस 5% को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये 750 क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे ये 15,000 माइनस 750। तो कितना आएगा आपका 14,250। अब देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं टू आज़ाद सैलरी। इसको आपको मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि मैं पहले बताया हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2,500 और ये क्या है पर एनम मीन्स ईयरली। अगर ये पर मंथ रहेगा तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये पर एनम रहेगा तो मल्टीप्लाई मत करिए, गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सैलरी कितना है 2,500। तो यहाँ पे लिखिए और क्या है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको भी निकालते हैं हम। तो लिखते हैं यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे क्या देखिए लोकेश, आपको देखिए यहाँ पर क्या होना है, देखिए सैलरी को लेके आपको ये आज़ाद को सैलरी मिला लोकेश को नहीं मिला वो सब आपको कोई टेंशन लेना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं लोकेश। तो देखिए कैपिटल की अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है कितना है 50,000 इंटू, और देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 6%। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये कितना हम लोग का, देखिए यहाँ पे
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड टू बी पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6/100। तो ये आपका अमाउंट आया 3000। इसके बाद आज़ाद। तो आज़ाद का देखिए कितना पे अमाउंट है कैपिटल 30,000। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 30,000 इंटू 6/100। तो ये चेंज नहीं हुआ, ये सेम ही रहेगा। और ये कितना है आपका 1,800। और इससे आप ये मत भूलिएगा 1800 ये गलत है, इसे क्या बोलना है हमें 1,800, जिससे कि ये क्या है ये 2,500 है ये, ठीक है। ये 2,500 इसे मत बोलिए। तो इसको हम प्लस करते हैं, तो प्लस करने से देखिए कितना आएगा ये 4,800। इसके बाद देखिए अब ये हम लोग का सॉल्व ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है और कुछ नहीं है। अब हमें क्या करना है प्रॉफिट निकालना है। तो उसको देखिए यहाँ क्या करेंगे हम 14,250। यहाँ पर भी लिखता है मैं कितना 14,250। इसे प्लस करिए 7,300। इसे माइनस करते हैं किससे 14,250 से। तो 14,250 माइनस 7,300। तो आपका कितना मिलेगा आपको 6,950। अब हमें क्या करना है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। देखिए यहाँ पे कितना 6,950 इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दिया हुआ है और वो कितना देखिए 3:2 मीन्स 3/5 और 2/5 लिखेंगे हम। तो लिखिए यहाँ पे कितना 3/5। इसको सॉल्व करते हैं हम। $4,170 6,950 इंटू 2/5। $2,780। तो इसे आप यहाँ नहीं यहाँ लिखिए 6,950। तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अब हमें क्या बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए सिंपली हम बनाएंगे। पहले क्या देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बैलेंस बीडी, जो कि किस क्या लिखेंगे हम उसमें कैपिटल लिखेंगे। तो ये कितना है 50,000 और 30,000। तो यहाँ पे लिखिए बाय बैलेंस बीडी 50,000 30,000। फिर लिखिए बाय आज़ाद सैलरी 2,500। फिर लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए यहाँ पे जो भी लिखते हैं वो जो कि क्या होगा हम लोग का कैपिटल को इंक्रीज करेगा, ठीक है।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कितना, ये हम निकाले हैं ना, यहाँ पर कितना है, 3000 और 1800। तो यहाँ पे लिखते हैं हम कितना, 3000 1800। इसके लिखते हैं हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट 4170, और ये कितना है हम लोग का, 2780। तो चलिए पास करते हैं। $57,170 80 2 7 3 37,080। तो अब यहाँ भी हम लिखते हैं सेम अमाउंट, 57,170 37080। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD। इसी अमाउंट को आप यहाँ पे लिखेंगे 57,170 37080। अगर यहाँ पे कुछ रहता तो हम क्या करते, इसके साथ माइनस करते, तो ये हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। यहाँ पे देखिए ये क्या आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, और ये क्या आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। तो देखिए फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में क्या था, देखिए प्रॉफिट का अमाउंट दिया था, लेकिन माइनस करने के बाद किसका, आज़ाद का सैलरी। तो हम इसीलिए आज़ाद का सैलरी को पहले क्या किए, 8 के। उसके बाद हमें क्या देना था, कमीशन। यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं हुआ है कमीशन के बारे में, तो हम सिंपली कैलकुलेट किए 15,000 का आपका इस अमाउंट पे 15,000 और 5% जो कि आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये कितना है 750। दोनों को माइनस किए तो कितना है 14,250। उसके बाद देखिए जो सैलरी था, और सैलरी को मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए हम लोग 12 से, क्योंकि देखिए मैं बताया था यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में PA लिखा हुआ है पर एनाम। देखिए ये पर एनाम लिखा हुआ है, इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं किया, और मल्टीप्लाई नहीं करना है। PM लिखा रहेगा पर मंथ, तो मल्टीप्लाई होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 6% क्वेश्चन में दिया था, और कैपिटल का अमाउंट कितना है 50,000 और 30,000। तो उसमें हम निकाले कितना 3,000 और 1,800, दोनों को 8 किए, कितना है आपका 4,800। उसके बाद देखिए अब सब कुछ हो चुका है जब, तो हम क्या करेंगे, इसको देखते कि किस साइड में आपका अमाउंट जो बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे कितना है 14,250, और इसे हम प्लस भी करते तो ये कितना आता है आपका 7,300, ठीक है। तो देखिए प्लस करके देखिए 7,300 आ रहा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको ये 14,250 को हम दोनों ही साइड लिखेंगे। उसके बाद देखिए ये जो अमाउंट है इसे ऐड करके हम इससे लेस कर देंगे, तो कितना मिलेगा आपको 6,950। और इसी को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो कि कितना है 3:2। तो 3:2 3/5 2/5, और यहाँ पे हम लोग क्या इसको सिंप्लीफाई किए, कितना है 4,170 2,780। इसके बाद देखिए हम क्या बनाए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, बैलेंस BD। तो कितना है आपका यहाँ पे 5,000 और 3,000। फिर हम क्या लिखे, आज़ाद का जो सैलरी था वो लिखे। और आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए यहाँ पे लिखा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो कि प्रॉफिट था हम लोग का, इससे हम लोग उसको लेके आए अमाउंट को, और फिर हम प्लस किए। और यहाँ पर डेबिट साइड में कुछ नहीं लिखने के लिए था, जैसे कि माइनस अमाउंट ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसीलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। और ये अमाउंट ही यहाँ पर क्या बन गया, अपना बैलेंस CD। तो ये क्वेश्चन नंबर 6
कंप्लीट